बाबूजी अर्जुन जब लड़ाई करना शुरू कर दिए, बाप और बेटे में जब लड़ाई शुरू हो गई, धरती हिल गई, आसमान हिल गया, तो चित्रांगदा या लूपी दुई नाव, चित्रांगदा या लूपी दुई नाव चोरी चोरी हो गई। अर्जुन का सर मिलेगा ना, चोरी हो गई। जैसन बाबूजी बबरू वाहन यानी अर्जुन के सुपुत्र और जब पिता अर्जुन के बीच में जब लड़ाई शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गया, बाबूजी अपने अपने से वार करत हैं। आखिरकार में कहा जाते है बाबूजी कि अपने औलाद से दुनिया हार जाती है, चाहे धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे विद्वान हो। अर्जुन हार गए और अर्जुन की गर्दन को बाबूजी बबरू वाहन ने कलम कर दिया। जब कलम कर दिया तो हुआ क्या भैया, अर्जुन के गर्दन बाबूजी जाए कि नाक लोक पहुंच गए, लेकिन कैसे नाक लोक कैसे पहुंचा अर्जुन के गर्दन, कहना है भैया बदला लिया पूर्व का बैरी आके घात लगाया, मणिपुर में हेरे, अरे मणिपुर में हेरे खूब, अरे चुलचक ने सारा चुरा, बाबूजी पता चला कि नाग लोक में एक चुलचक नाम का नाग उठाई ले गया अर्जुन के गर्दन। ये बोले कि बहुत पुरानी दुश्मनी रही, बहुत पूर्व दुश्मनी रही, बदला ले बरे उठाई ले गया। तो बाबूजी नाग लोक की जवन कन्या रही है लूपी, वो लूपी बाबूजी अर्जुन के गर्दन को बाबूजी खोज करवाती है, अर्जुन के गर्दन को लाई और ला करके बाबूजी करती क्या है भैया, कहना है मणिपुर में है रे सर चोरी चोरी हो, अब अर्जुन का सर मिलेगा ना, वो चोरी हो। बिरहा सुने वाले भैया हो, जितना हमको जानकारी हो उतना बताई थो भैया हो। कहत हैं कि जब अर्जुन की जब गर्दन उलूपी लई आइन तो हुआ पर अर्जुन के दुई दुल्हन आई गई, जेकर नाम चित्रांगदा रहा, चित्रांगद और अलूपी दुईनों आई गई बाबूजी, आ दुई गो मेहरारू और रही, सुभद्रा और द्रौपदी, ये अर्जुन की दुल्हन रही। तो हमका इतना ही जानकारी बा कि 4 गो दुल्हन रही, जेमा से 2 गो दुल्हन हुआ ही आई गई। तो जब आई गई तो आलूपी के बाबूजी अंगूरी में अमृत रहा, जब अमृत था बाबूजी तो अर्जुन के शरीरिया और गर्दनिया का लाई के जब इकट्ठा रखे तो करें का भैया आल्हा में कहना है
दुल्हन रोवे लगिन उलूपी और चित्रांगदा। जब आलूपी जब अमृत के धार छोड़े न अंगुरिया जब चीरेन तो वह गर्दनिया में अमृत टपकाई दिहन तो अर्जुन के गर्दनिया जुड़ी गए। सारी दास्तान को बताया काए बबरू बहन ए बेटा कहन ये हस्तिनापुर से आए हैं, ये तुम्हारे पिता श्री अर्जुन हैं, बहुत बड़े बलशाली हैं। कहन अच्छा कहन माता श्री मुझे पता नहीं था माता, नहीं मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। बबरू बहन जा करके अपने पिताश्री के चरणों में गिर गए और रो रो के कहने लगे। आखिरी और अंतिम लाइन में खड़ी में भैया यही मणिपुर में करबे, अरे तुम्हारी सेवा गलती कैदा माफ है, अरे सिरावा झुक अरे हृदय में सुरतिया बस गा, अरे हृदय में सुरतिया बस गए तुम्हारे नाम। बबरू बहन कहने लगे कि पिताश्री अब आप मणिपुर छोड़ करके आप हस्तिनापुर मत जाइए और मणिपुर का पूरा राज्य आप संभाल लीजिए, आप महाराजा बन जाइए। तो बाबूजी अर्जुन ने कहा ना बेटा मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे हस्तिनापुर वापस जाना है क्योंकि तुमने मुझे पराजित कर दिया और मुझे वापस जाना है। तो हुआ क्या भैया, हृदय में मूर्तिया बस गा तो हो रे नामवा, अब ना छोड़ा हमारे बाबूजी हमार गाँव। क्षमा याचना किए, क्षमा याचना मांगते हैं। उसके बाद अर्जुन जी अपने हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर दिए। दोनों पत्नियां चरणों में गिर गईं कि स्वामी बड़े मुद्दतों के बाद दीदार हुआ है, दर्शन हुआ है, आप हमें छोड़ कर ना जाइए। तो सांत्वना उन दोनों पत्नियों को दिए और सेनाओं के साथ में और घोड़े को लेकर के राजा अर्जुन बाबूजी प्रस्थान कर दिए हस्तिनापुर की ओर और चले गए। और यहीं से मेरा विरहा समाप्त होता है। बबरू बहन का राज मणिपुर में राज करते हैं दोनों पत्नियां यानी दो माताएं और बबरू बहन। विरहा मेरा यहीं से समाप्त है। गुरु घराने का परिचय है। हित गुरु सीताराम कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे।